हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है, हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है, कि तेरे अंदर कितना दम है। ज़्यादा से ज़्यादा हारी तो मिलेगी, लेकिन उससे कुछ सीखोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी मोटिवेशनल के साथ कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल आपने चैप्टर 1.4 का आपने 6 क्वेश्चन तक किए, आज 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए करते हैं। तो आपका 7th क्वेश्चन इस प्रकार है कि दे रखा है यदि a बराबर x है दैट एक प्राकृतिक संख्या है। तो लिख लेते हैं, पहले कुछ मान दे रखे हैं तो वो लिख लेते हैं पहले। मान लो a बराबर दे रखा है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। a बराबर आपको दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो x का मान है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब उसका मान लिख लेते हैं। मान लो क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट इस प्रकार होगा है। इसी प्रकार आपका बी समुच्चय दे रखा है, उसको देखते हैं। बी समुच्चय आपको दे रखा है कि x सच दैट एक सम प्राकृतिक संख्या है। वो जो बी का जो बी समुच्चय है उसके जो एलिमेंट है वो क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इस प्रकार की होंगी है। इसी प्रकार आपका सी समुच्चय दे रखा है। सी समुच्चय में आपको दे रखा है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम को लिख लेते हैं। मान लो सी समुच्चय दे रखा है आपको, सी समुच्चय में आपको एलिमेंट दे रखे हैं, सी समुच्चय में विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 1, 3, 5, 7, 9 इसी प्रकार चलती जाएंगे डॉट डॉट है। तो ये आपका सी समुच्चय दे रखा है। इसी प्रकार आपके डी समुच्चय दे रखा है आपको। डी समुच्चय आपका इस प्रकार दे रखा है x सच दैट एक अभाज्य संख्या है। तो जो x का जो मान है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या। आप जानते हो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके अधिकतर 2 ही गुणन कर लो, एक तो 1 और वो खुद ही दूसरी संख्या हो। तो 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी प्रकार 11 हो जाएगा, डॉट डॉट चलती जाएगी ये सीरीज। सही है। तो इसी के ऊपर जो आपको जो 4 समुच्चय ABCD दे रखे हैं तो इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन को हल करना है। मान लो कुछ यूनियन निकालने, कुछ इंटरसेक्शन निकालने। तो आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 7th को पहले क्वेश्चन को आपको ज्ञात करना है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो जो A के एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं पहले। क्या है, मान लो 1, 2, 3, 4 ऐसी सीरीज चल रही है मान लो। इसी प्रकार इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसी का बी की मान है वो क्या है, 2, 4, 6, 8 डॉट ये भी सीरीज आपकी चलती जाएगी। तो हमने जो ए बी के जो मान दे रखे तो वो मान लिख लिए, और जो इंटरसेक्शन का जो साइन था वो वैसा ही के वैसा ही रहा। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन होता क्या है, जो सर्वनिष्ठ होता है वो होता क्या है, वो आपका जो समुच्चय आपको दे रखे होते हैं उनमें जो कॉमन अवयव होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है वही क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें देखते हैं कॉमन है क्या है। इसमें देखते हैं आपको 1 है, नहीं है, 2 है, हाँ 2 दोनों में मिल रहा है। इसी प्रकार 3 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसी प्रकार आपको 6 मिलेगा, इसी प्रकार आपको 8 मिलेगा, डॉट डॉट ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। तो आप देख रहे होंगे ये एक्चुअली में है क्या, ये बी के समुच्चय के बराबर ही तो है। क्या दे रखा आपको, बी समुच्चय। तो ये किसके बराबर होगा, बी समुच्चय। थोड़ा इसको रेज करते हैं। तो आप दोबारा समझाते हैं। जैसे मान लो ए का जो ए समुच्चय दे रखा तो उसके एलिमेंट लिख लिए, इंटरसेक्शन का साइन तो इंटरसेक्शन का साइन ऐसा की ऐसा उतारा। उसके बाद आपने देखा जो बी समुच्चय तो बी का लिख लिया। तो आप देखते हैं इंटरसेक्शन निकालना है। जब भी 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का आपको इंटरसेक्शन निकालना हो तो जो भी जो कॉमन एलिमेंट है उनको उनसे बना समुच्चय क्या कहलाता है, आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो हमने देखे इसमें क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8 ये इस प्रकार के कॉमन आ रहे हैं। तो ये वैसे है एक्चुअली में क्या, 2, 4, 6, 8 किससे, यही तो है, सेम है। तो ये किसके एलिमेंट है, ये बी समुच्चय के एलिमेंट है। तो हमने बी के बराबर लिख दिया। इस प्रकार आपका ये आंसर फिनिश हुआ। इसी प्रकार सेकंड आंसर को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको वो पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी,
ए इंटरसेक्शन सी, तो मतलब ए के जो एलिमेंट है उनको लिखना पड़ेगा। ए के एलिमेंट है आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार है। इसी प्रकार आपके सी के एलिमेंट दे रखे हैं कुछ, इंटरसेक्शन साइन लाएंगे। सी के एलिमेंट है आपको 1 3 5 7 9, विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। तो इसमें क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन ढूंढना है, मतलब जो इंटरसेक्शन का मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है। अब देखोगे इसमें एक आ रहा है, पहले तो एक है, यहाँ पर एक आ रहा है, ओके। उसके बाद 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। इस प्रकार ये आपकी संख्याएं एलिमेंट कॉमन मिलते जाएंगे। तो आप देखोगे ये एक्चुअली में है क्या, 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 इस समुच्चय में उपस्थित है। तो ये समुच्चय कौन सा है, ये बी समुच्चय, सी समुच्चय, सॉरी कौन सा है, सी समुच्चय। तो ये सी समुच्चय के ही बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आपका सेकंड आंसर फिनिश हो। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी, अब पूछ रहा है वो ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करते हैं। चलो ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करने के लिए आपको ए समुच्चय और डी समुच्चय के अवयव पता होने चाहिए। तो ए समुच्चय डी समुच्चय के अवयव लिखते हैं। मान लो जो ए के अवयव है वो क्या है, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन डी, डी के अवयव क्या है आपके, 2 3 5 7, 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं है 11। इस प्रकार आपकी ये सीरीज चल रही है। तो आपको देखना होगा इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें 1 नहीं आ रहा, 2 मिल रहा है, 2 के बाद आपको 3 मिलेगा, उसके बाद 4 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, उसके बाद 7 मिलेगा, उसके बाद 11 मिलेगा। इस प्रकार आपको मिलते जाएंगे। तो वैसे ये जो समुच्चय जो बन के तैयार हुआ इंटरसेक्शन के द्वारा, वो एक्चुअली में है क्या, ये वाला। तो ये किसका समुच्चय, ये बी डी समुच्चय। तो ये किसके बराबर, डी समुच्चय के बराबर हो गया। जी आपका आंसर हो गया डी। आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो जो बी के अवयव में लिख लेते हैं 2 4 6 8। ये चल रहा है आपका इंटरसेक्शन। सी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इस प्रकार आपको ये सीरीज चल रही है। इसमें क्या करना है आपको, दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो ढूंढना है। मान लो 2 मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, 4 मिल रहा, 4 नहीं मिल रहा, 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 8 मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो आप देख रहे होंगे जो बी और सी समुच्चय दे रखे हैं आपको, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। ये तो आपको अब जानते ही, यदि कोई दिए गए समुच्चय में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो कौन सा समुच्चय कहलाता है। आपको ये कॉमन ही एलिमेंट नहीं हो तो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय होगा, फाई होगा। क्या होगा, फाई। जब कुछ नहीं कॉमन होता क्या कहलाता है, फाई, रिक्त समुच्चय। एक और बात आपके ज्ञानार्थ के लिए आपको बता दूं मैं, जब भी दो एलिमेंटों में आपको कुछ भी कॉमन न मिले तो वो जो समुच्चय कहलाता है वो आपका एक तो जो फाई रिक्त समुच्चय होगा ही होगा, लेकिन इस समुच्चय को आप असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चनों को पूछा भी गया है। तो ऐसे समुच्चय जब भी कोई भी एलिमेंट कॉमन न मिले तो ऐसा समुच्चय आपका असंयुक्त समुच्चय कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए थोड़ा इसको रे करते हैं। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि
ये पूछ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात की, तो बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करते हैं। बी फिफ्थ है ये 5, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी के जो एलिमेंट है वो लिख लेंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8। आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस करोगे तो ये अवश्य आपके समझ में आए होंगे। इंटरसेक्शन जो डी के एलिमेंट है वो लिखते हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, इस प्रकार होंगे आपके। हैं तो आप देखते हैं इसमें क्या जो कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है आपको। इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन थोड़ी यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं उनसे बना समुच्चय आपका क्या कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ समुच्चय कहलाता है। देखते हैं इसमें 2 मिल रहा है, 2 है उसमें, सही है। 4 नहीं है, यहाँ पे 3 और होगा, जिस डी एलिमेंट है डी के लिए 3 है, 3 नहीं लिखा हमने, 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये 3 ही है, 7 लिख दिया हमने, 3। तो 2 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, उसके बाद आपको आप देखोगे सॉरी 3 भी नहीं मिल रहा, इसमें 2 मिल रहा है, उसके बाद 4 नहीं मिल रहा, 5 नहीं, 6 नहीं मिल रहा, उसके बाद 8 भी नहीं मिल रहा। तो केवल और केवल आपको 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बी और डी दोनों समुच्चय में आपको जो कॉमन मिल रहा है, तो आपका यही आंसर हुआ। तो जो 2 एलिमेंट है वही आपको कॉमन मिल रहा है। तो इसके बराबर हम कुछ लिख सकते हैं हम, जैसे मान लो उसमें लिख देते कि ये मान लो डी हो गया, सी हो गया, उसके बराबर आप देखोगे इस जो समुच्चय 2 एलिमेंट जो दो दे रखा है उसमें ऐसा कोई हमारे पास समुच्चय नहीं है जो जिसके पास एक ही अवयव केवल और केवल 2 हो। तो आप देख रहे हो किसी में ऐसा अवयव नहीं है, तो उसको हम इसके बराबर नहीं लिख सकते, केवल और केवल यहीं पर आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका 6 क्वेश्चन इस प्रकार है कि वो पूछ रहा है सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करते हैं। सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट लिखते हैं 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट लिखते हैं, डी के एलिमेंट है आपके पास 2 3 5 7 11, इस प्रकार है। इसमें दोनों में कॉमन देखते हैं क्या मिल रहा है। मान लो 1 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है, 3 हाँ 3 मिल रहा है आपका, तो 3 लिख लेंगे। 3 मिल रहा है आपको, उसके बाद 5 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, उसके बाद 5 मिल रहा है, उसके बाद 7 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 11 आगे आएगा। लेकिन इसमें देखोगे आप जो ये क्या है, ये विषम प्राकृतिक संख्या आगे आएगी। 9 के बाद 11 भी आएगा, 11 के बाद 13 भी आएगा, तो 11 मिलेगा कॉमन, इसी के बाद 13 मिलेगा। है इस प्रकार आपको जो संख्या है वो कॉमन, जो अभाज्य संख्या है वो कॉमन आपको मिलती जाएंगी। है तो लिख देंगे आप। तो ये एक्चुअल में क्या 3 5 7 11 13 किसी में एलिमेंट में है क्या, ऐसा कोई समुच्चय है जिसमें ये सभी एलिमेंट हो? नहीं है। तो ये नहीं है तो इसके कोई बराबर नहीं लिख देंगे। आप लिखने को लिख सकते हो कि मान लो 3 5 7 9 11 है, जो 13 जो इन अवयवों से मिलकर जो समुच्चय बन रहा है वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या है आपकी ये विषम सॉरी जो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब इनमें कोई भी संख्या एक या खुद से संख्या के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं रही। जैसे 13 को देखते हैं, 13 केवल 1 से और 13 से विभाजित होती है, किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लिखने को लिख सकते हो कि मान लो x सच दैट x एक प्रकार की क्या है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक एक अभाज्य संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। इसी के साथ 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए इसको रेडी करते हैं थोड़ा। तो आइए इसी के साथ 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका 8th क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों में से कौन सी युग्म असंयुक्त है। मैंने आपको बताया जिन समुच्चयों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, जिन समुच्चयों में जो सर्वश्रेष्ठ मतलब उनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, फाई होता है, तो ऐसे समुच्चय आपके क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चनों को हल करते हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है कि एलिमेंट दे रखे हैं, पहला समुच्चय 1 2 3 4 तथा सेकंड जो समुच्चय वो इस प्रकार है कि x दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, जो x का मान है वो 4 से बड़ा और बराबर है, लेकिन 6 से छोटा और बराबर है। तो देखते हैं, करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा हुआ। पहला 8th का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहले एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। मान लो इसको a मान लेते हैं, माना a बराबर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, माना इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं लिखा है, इसको a मान लेते हैं। a बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार आपको दे रखे हैं। तो 1 2 3 4। उसी प्रकार बी एलिमेंट को इसको बी मान लेते हैं, सेकंड वाले को, वो दे रखा है x सच दैट x
जो x का मान है वो 4 से बड़ा और बराबर है लेकिन 6 से छोटा और बराबर, तो 4 का 4 भी आएगा उसमें, 4 के बाद 5 आएगा, 5 का उसमें 6 भी आएगा, तो इस प्रकार बी और बी में ही हो गया। तो उसमें ये बताना है आपको ये संयुक्त है असंयुक्त है या नहीं। तो आप देखोगे यदि इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ये कॉमन नहीं होता संयुक्त और डिसजॉइंट सेट होगा। यदि इसमें कुछ कॉमन आ रहा तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। देखते हैं, एक इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 आ रहा, हाँ 4 इसमें देखो, आप देखोगे 4 दोनों समुच्चयों में 4 दोनों समुच्चयों में आपको मिल रहा है। ये 4 आपको दोनों समुच्चयों में कौन मिल रहा है एलिमेंट, तो ये समुच्चय क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो लिख देंगे चूंकि, इस प्रकार लिख सकते हो आप, चूंकि 4 अवयव, ये क्या है अवयवी तो किसी का 4 अवयव दिए गए समुच्चयों में, दिए गए समुच्चयों में, जो आपको क्वेश्चन में रखा है, दिए गए समुच्चयों में, या इस प्रकार ले सकते हैं, दिए गए समुच्चय में ओवेनेस्ट है, अतः यह समुच्चय असंयुक्त नहीं है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं असंयुक्त नहीं है। यदि इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, 4 नहीं मिल रहा था, कुछ भी कॉमन मिल रहा था, तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है आपको, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। लेकिन इसमें 4 कॉमन आ रहा तो इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 8th का। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो पहले जो एलिमेंट दे रखे हैं इसी को इसी प्रकार ए समुच्चय मान लेते हैं। ए बराबर आपको दे रखा है, मान लो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार आपको बी समुच्चय दे रखा है। बी समुच्चय आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि सी डी ई एफ, तो सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ आपको इस प्रकार के एलिमेंट दे रखे हैं। तो इसमें हमको वही देखना कि ये असंयुक्त है या नहीं। तो मैंने बताया है जो भी कॉमन मिल जाए उसमें तो असंयुक्त नहीं होगा, ये तो कॉमन नहीं है तो वो असंयुक्त होगा। देखते हैं ए मिल रहा नहीं मिल रहा, ई ई आप देख रहे होंगे, हाँ ए ई दोनों समुच्चयों में कॉमन है तो लिख दोगे जैसे ऊपर में लिखा, चूंकि ई अवयव दिए गए दोनों समुच्चयों में क्या कॉमन है या ओमनेस्ट, कुछ भी ले सकते हो, कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो क्या होगा, एक असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। अतः यह असंयुक्त नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि x सच दैट एक समपूर्णांक है। तो इसको भी मान लो जो समुच्चय ए मान लेते हैं, ए भी इनसे थोड़ा इजी हो जाएगा, ए मान लेते हैं। जो x सच दैट x एक प्राकृतिक समपूर्णांक है। समपूर्णांक का मतलब आप जानते ही हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है लेकिन पूर्णांक है, तो लिख लेते हैं, मान लो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 भी होगा, इस प्रकार चलते जाएंगे। इसी प्रकार 20 समुच्चयों के सेकंड वाले को 20 समुच्चय मान लेते हैं। उसमें आपको दे रखा है x सच दैट एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक का मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो देखते हैं क्या है, 1 3 5 7 9 इस प्रकार चलती जाएगी है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो आप देखोगे 2 इसमें है, 2 नहीं है, 4 है इसमें लेकिन 4 नहीं है, 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है। आप देख रहे हो जो सम पूर्णांक है आपके, ये विषम पूर्णांक है, तो कभी भी इनमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। ये कॉमन नहीं मिलेगा तो ऐसा समुच्चय आपका कहलाएगा असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। लिखोगे चूंकि दोनों या दिए गए समुच्चयों में
कोई एलिमेंट या अवयव कॉमन नहीं है। अतः समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि थोड़ा इसको इरेज करते हैं। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका सॉरी 8th क्वेश्चन में आपके 3 ही क्वेश्चन थे। इसी के साथ 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए बी सी डी आपको 4 समुच्चय दे रखे हैं, उनका क्या ज्ञात करना है, आपको अंतर ज्ञात करना है। मतलब ए माइनस बी माइनस सी डी माइनस ए या बी माइनस डी या सी माइनस डी, इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया भाई कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। ए और बी मान लो दो समुच्चय हैं ए और बी, तो ए और बी का जो अंतर होगा वो इस प्रकार होगा। जो ए और बी दो समुच्चय हैं उनका अंतर इस प्रकार होगा कि जो समुच्चय ए में है परंतु बी में नहीं, जो एलिमेंट उनको लेना है केवल ए के एलिमेंटों को लेना है, लेकिन बी वाले एलिमेंटों को आपको नहीं लेना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन के साथ सॉरी, तो आपका पहला क्वेश्चन ही इस प्रकार है। मान लो वो पूछ रहा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी देखते हैं। आपको इसके पास शो हो रहा होगा जो ए के एलिमेंट उनको लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट आपको दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 21। आपको ए में इस प्रकार दे रखे हैं। इसी प्रकार बी में देखते हैं, बी में एलिमेंट क्या है। तो बी में एलिमेंट आपके 4 8 12 16 20। तो मैंने बताया दो समुच्चयों का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में है परंतु बी में नहीं है। तो देखते हैं क्या 3 इसमें आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 3 इसमें ही आ जाएगा। मान लो एक ही अवयव लेते हैं, 3 अवयव आएगा। उसका 6 आएगा क्या, 6 उसमें नहीं है तो 6 भी आ जाएगा। उसका 9 भी आ जाएगा। आपका 12 कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने बताया दो समुच्चयों का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। लेकिन बी में कौन सा नहीं है, लेकिन 12 तो है। मैंने बोला बी में नहीं है, तो बी में 12 आ रहा तो 12 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इसी प्रकार 21 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का समुच्चय आपको दो संख्याओं का अंतर होगा है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ए माइनस सी ज्ञात कीजिए। तो ए माइनस सी ज्ञात करते हैं। ए माइनस सी पहले ए के अवयव रखते हैं। ए के अवयव क्या दे रखे हैं आपको, ए के अवयव आपको दे रखे हैं वही है, सेम है। इसी प्रकार 3 6 9 12 15 18 21 आपको इस प्रकार दे रखे हैं। फिर माइनस लग रहा है। सी के अवयव, सी के अवयव देखते हैं क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इनका डिफरेंस याद करना है। मैंने बताया दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है लेकिन परंतु बी में नहीं है। तो आप देखते हैं 3 इसमें आ रहा है लेकिन उसमें नहीं है, 3 इसमें आ रहा है लेकिन उसमें नहीं है। तो 6 उसमें देखो, 6 मैंने क्या था उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। 6 बताओ इसमें है लेकिन उसमें तो इसमें भी आ रहा है। तो इन अवयवों को जो कॉमन होते हैं उनको वो कट जाते हैं, एक तरह से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, इनको नहीं लेंगे। केवल और केवल उन्हीं अवयवों का समुच्चय होगा जो इसमें तो है परंतु बी में नहीं है। जैसे मान लो 9 है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो ये अवयव शामिल होगा उसमें। इसी प्रकार मान लो 12 है, 12 लेंगे क्या, 12 इसमें भी 12 इसमें भी है। उन अवयवों को लेना जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। बी में 12 आ रहा है, नहीं लेंगे। 15 लेंगे, 15 ले लेंगे, 18 ले लेंगे, इस प्रकार 21 भी ले लेंगे। तो इस प्रकार का समुच्चय आपका अंतर समुच्चय कहलाएगा है। इसको पढ़ेंगे ए अंतर सी या ए डिफरेंस सी, इस प्रकार पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ आएगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए ए माइनस डी। तो ए माइनस डी ज्ञात करते हैं पहले। ए माइनस डी ए के अवयव लगते हैं। ए के अवयव क्या है आपके पास, मतलब 3 6 9 12 15 18 21। माइनस डी के अवयव आपको डी समुच्चय दे रखा है आपको 5 10
15 20, इसको करते हैं तो देखते हैं क्या 3 उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 लिख देंगे। 3 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, लिख लेते हैं 3 6 9 12। उसके बाद 15 15 कॉमन आ रहा है दोनों में, 15 नहीं लेंगे। उन अवयवों को लेना जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 15 नहीं लेंगे, 18 18 ले लेंगे, 21 ले लेंगे, हैं 18 और 21। इस प्रकार आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बी मान से ज्ञात कीजिए। तो बी मान से बी के अवयव लगते हैं हम। बी के अवयव क्या दे रखे हैं हमको, 4 8 12 16 20। अंतर ए के अवयव, ए के अवयव आपको दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 21। तो केवल और केवल पहले वाले समुच्चय के वो अवयव लेने हैं जो इस सेकंड वाले समुच्चय में नहीं दे रखे हैं। जैसे मान लो 4 नहीं दे रखा तो 4 ले लेंगे, हैं 8 नहीं दे रखा 8 भी ले लेंगे, हैं 12 दोनों में दे रखा तो 12 नहीं लेंगे, मान लो 16 ले लेंगे। इसी प्रकार 20 भी ले लेंगे, क्योंकि 20 नहीं है इसमें तो 20 ले लेंगे। तो आपका ये डिफरेंस आ गया। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि सी माइनस से ज्ञात कीजिए। तो सी माइनस से ज्ञात करते हैं, सी माइनस ए। सी माइनस ए आपका सी के एलिमेंट लिखते हैं। सी के एलिमेंट क्या दे रखे हैं आपको, 2 4 6 8 10 12 14, 2 8 10 12 14 16। माइनस ए के अवयव लिखते हैं। ए के अवयव आपको दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 और 21। तो मैंने बताया दो समुच्चयों का अंतर उन अवयवों को लेना है जो पहले वाले दिए समुच्चय में तो हो लेकिन सेकंड वाले समुच्चय में नहीं हो। इसमें देखते हैं 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 हो जाएगा आपका, हैं इसको ब्लैक से लिखते हैं थोड़ा, हैं 2 हो जाएगा। 8 उसमें नहीं है, 8 भी हो जाएगा। इसी प्रकार 10 भी हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 12 नहीं हो, 12 दोनों में कॉमन है। 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 भी हो, 14 और 16 हो जाएंगे, हैं 14 और 16। तो ये समुच्चय आपका अंतर हो गया। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसको नंबर पूछ रहा है डी माइनस से ज्ञात कीजिए। डी माइनस से डी के अवयव लिखते हैं दोस्तों। डी के अवयव क्या दे रखेंगे आपको, 5 10 15 20। डिफरेंस ए के अवयव आपको दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 21। तो मैंने बताया अंतर में अनु अवयवों को लेना है जो ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो देखते हैं कि 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा तो 5 ले लेंगे। क्या 10 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा 10 भी ले लेंगे। क्या 15 आ रहा है उसमें, 15 दोनों में आ रहा है। 20 आ रहा है, नहीं आ रहा 20। तो 5 10 और 20 ही ऐसे अवयव हैं जो सेकंड वाले समुच्चय में नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार 7th क्वेश्चन देखते हैं। आइए 9th क्वेश्चन के 8th क्वेश्चन में देखते हैं। 8 पार्ट में देखते हैं। बी माइनस डी ज्ञात करना है आपको, 8 में ज्ञात करना है बी माइनस डी। तो बी माइनस डी ज्ञात करने के लिए आपको बी के अवयव लिखते हैं। मान लो 4 8 12 16। ये मैं तो कर ही रहा हूँ। आप सबसे पहले इनको वीडियो को पॉज करके आप भी करने की कोशिश करें। यदि नहीं आए तो उस स्टेप को बाद में वीडियो में देखें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो बी डी देखते हैं। डी के अवयव आपको दे रखे हैं 5 10 15 20। तो देखते हैं इनका जो अंतर होगा। मान लो 4 आएगा, 4 सेकंड वाले में नहीं आएगा। 8 भी आएगा आपका, 8 नहीं है। 12 भी आएगा, 12 नहीं है। 16 भी आएगा, 16 नहीं है। लेकिन 20 दोनों में कॉमन है तो 20 नहीं लेंगे। केवल और केवल वो लेना है जो ए में है लेकिन परंतु बी में नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये अंतर हो गया। इसी प्रकार 9th में देखते हैं। 9th में वो क्या पूछ रहा है, 9th भाग में पूछ रहा है वो सी माइनस बी। तो सी माइनस बी ज्ञात करते हैं। सी के अवयव लिखते हैं। सी के अवयव क्या दे रखे हैं आपको, 2 4 6 8 10 12 14 16। इसी प्रकार डिफरेंस बी के अवयव देखते हैं। 4 8 12 16 20। 4 8
12, 16, 20। इनका डिफरेंस ज्ञात करते हैं। वो अवयव लेने हैं जो सी में है लेकिन बी में नहीं है। तो देखते हैं, 2 है, 2 सेकंड वाले में नहीं है, 4 दोनों में आ रहा, कैंसिल हो जाएगा। 6 नहीं आ रहा, 6 ले लेंगे। इसी प्रकार 8 कैंसिल हो जाएगा आपका, 10 नहीं, 10 ले लेंगे। 12 कैंसिल हो जाएगा आपका, 14 ले लेंगे। इसी प्रकार आपका 16 भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो केवल और केवल उन अवयवों को लेना है जो पहले वाले समुच्चय में तो हाँ लेकिन सेकंड वाले समुच्चय में नहीं है। तो इसी प्रकार 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है डी माइनस बी। तो डी माइनस बी देखते हैं, डी माइनस बी। डी के एवं लिखते हैं 5, 10, 15, 20। डिफरेंस सेकंड वाले के बी वाले के 4, 8, 12, 16, 20 ज्ञात करते हैं। देखो 5 इसमें आ रहा है, सेकंड वाले में नहीं है तो 5 हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार 10 इसमें आ रहा है, 10 इसमें नहीं, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 इसमें, 15 नहीं है तो 15 हो जाएगा। माइनस कॉमा 20 इसमें, 20 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केवल और केवल ये आपके अवयव आएंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपके। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। 11th है आपका सी माइनस डी। आपको ज्ञात करना सी माइनस डी ज्ञात करते हैं। सी के अवयव लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो हमने इसमें सी समुच्चय के अवयव लिखे। इसी प्रकार डी समुच्चय के अवयव लिखते हैं। डी की क्या दे रखे आपको 5, 10, 15, 20। तो हमें इनका डिफरेंस ज्ञात करना है, ज्ञात करते हैं। मैंने बताया अभी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो पहले वाले समुच्चय में लेकिन सेकंड वाले समुच्चय में नहीं है। तो देखते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो इसमें 2 इसमें आ रहा है लेकिन 2 इसमें नहीं तो 2 आ जाएगा पहले हैं। इसी प्रकार 4 इसमें आएगा क्या, आप बताइए 4 इसमें आएगा, 4 हाँ आएगा क्योंकि सेकंड वाले समुच्चय में नहीं है तो 4 आएगा। इसी प्रकार 6 को देखते हैं, 6 भी आएगा, 6 नहीं है सेकंड वाले में। इसी प्रकार 8 भी आएगा मान लो है, लेकिन 10 आप देख रहे होंगे दोनों समुच्चयों में उपलब्ध है। तो क्या होगा, इसको माइनस करेंगे, एक तरह से क्या होगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा है। तो केवल और केवल उन समुच्चयों को लेना है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं मिलना चाहिए। जब दोनों में कॉमन मिल रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा है। और उन अवयवों को लेना है जैसे मान लो दोनों में कॉमन मिल रहा है उनको कैंसिल करके जो अवयव जो कॉमन नहीं है वो अवयव इस समुच्चय में बचते हैं, वही समुच्चय जो उन अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंस कहलाएगा है। जैसे मान लो 8 है, 8 नहीं है, 10 हुआ है तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 है, 14 नहीं कॉमन है, 16 भी कॉमन नहीं है, तो ये समुच्चय आपका डिफरेंस कहलाएगा। इसी प्रकार 12th एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मुख पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपका पूछ रहा है डी माइनस सी ज्ञात कीजिए। डी माइनस सी, डी माइनस सी ज्ञात करते हैं। डी के अवयव रखते हैं। डी के अवयव क्या दे रखे आपको 5, 10, 15, 20 माइनस सी के अवयव लिखते हैं। सी के अवयव आपको दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो इनका अंतर ज्ञात करना है तो मैंने बताया जो पहला वाला समुच्चय उस वाले के वो अवयव लेने हैं केवल केवल इसमें नहीं है। तो इस प्रकार सरल भाषा में इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कॉमन मिल रहे हैं उनको आपको पहले वाले समुच्चय में से कैंसिल आउट कर दिया। जैसे मान लो 5 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा, 10 मिल रहा, 10 दोनों मिल रहा तो इस ये कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार 15 मिल रहा, 15 नहीं मिल रहा, 20 मिल रहा है, 20 भी नहीं मिल रहा। तो मैंने बताया जो समुच्चय में दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए और जो बाकी जो अवयव दे रखे हैं पहले वाले के वो आपको लिख देने हैं, जैसे 5, 15 और 20। तो ये आपका समुच्चय क्या डिफरेंस हो जाएगा इसका। आशा करता हूँ आपका ये 9th क्वेश्चन भली भांति अच्छी तरीके से आपके माइंड में बैठा होगा, अच्छी तरीके से मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। यदि आप मैं कामयाब रहा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन को इसी तरीके से करने का कोशिश करते हैं। 10th क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यदि x और y आपको दो समुच्चय दे रखे हैं, वो पूछ रहा है x डिफरेंस y ज्ञात कीजिए, x माइनस y ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं x माइनस y आपको ज्ञात करना है। मान लो 10th का जो आपका फर्स्ट है वो x माइनस y ज्ञात करने के लिए तो क्या करना हो, x के एलिमेंट लिखते हैं। आपको x के एलिमेंट क्वेश्चन दे रखे हैं a
कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जो जस्ट आपने इससे पहले वाला जो 9th क्वेश्चन के 11-12 क्वेश्चन किए थे, केवल उसी पे ये इसी पर आधारित है, उसी की तरह करना है। माइनस वाई के एलिमेंट आपको देखें एफ बी डी जी, तो उसी के तरीके से करते हैं। मैंने बताया इन दोनों अवयवों दोनों समुच्चयों में जो कॉमन आ रहा है वो लिखते हैं। मालूम क्या आ रहा है, ए आ रहा है, नहीं आ रहा, बी आ रहा है, हाँ बी दोनों कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार सी देखते सी कॉमन नहीं आ रहा, डी आ रहा तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो पहले वाले समुच्चय में जो अवयव बचे होंगे वही समुच्चय आपका अंतर कहलाएगा। जैसे मतलब क्या बचा है इसमें, ए बचा और सी बचा, तो ए और सी से जो अवयवों से मिला समुच्चय होगा वही इन दोनों का समुच्चय का एक्स माइनस वाई का, एक्स और वाई का क्या होगा, डिफरेंस होगा। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आएगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपको y माइनस एक्स ज्ञात कीजिए। y माइनस एक्स ज्ञात करते हैं, y माइनस एक्स, तो y क्या भी लिखते हैं एफ बी डी जी माइनस एक्स के अवयव, एक्स के आप रखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। उसी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो f दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, b आ रहा, b दोनों में आ रहा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, d आ रहा, d भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी अवयव बचे हैं पहले वाले समुच्चय वही आपका डिफरेंस होगा। क्या बचा, f और g, तो f और g लिख लेंगे, केवल f और g, तो ये आपका आंसर हुआ है। आशा करता हूँ आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि ज्ञात करना x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना, x इंटरसेक्शन y। लास्ट क्वेश्चन आपने किया भी है, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ, जो भी कॉमन है सर्वनिष्ठ, जिन अवयव जो भी अवयव कॉमन है उन अवयवों से बना समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका सर्वनिष्ठ कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। करते हैं, x का अवयव क्या है आपको a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और y के अवयव इंटरसेक्शन y के अवयव, y के अवयव आपको दे रखे हैं एफ बी डी जी। इनका क्या ज्ञात करना है हमको, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। ए क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, बी आ रहा है, हाँ दोनों में बी आ रहा है, तो बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, डी आ रहा है। तो इस प्रकार के अवयवों से मिलकर आपका समुच्चय क्या बनेगा, सर्वनिष्ठ बनेगा। ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में दिए गए समुच्चय कॉमन हो, जिनका हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना हो, उन समुच्चयों में कॉमन अवयव होंगे, उन्हीं से उन अवयवों से बना ही समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, सर्वनिष्ठ कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका 11th क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू ज्ञात कीजिए। पहले तो बता दूं, जैसे मान लो ये पूछ रहा है 11th क्वेश्चन में r माइनस क्यू बराबर क्या होगा, ये दे रखा है r यदि एक आपकी वास्तविक संख्या है, q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैं बता दूं जो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जो वास्तविक संख्या होती है आपकी दोनों ही परिमेय संख्याओं प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर, जे रेशनल नंबर होते हैं, जे इरेशनल नंबर होते हैं। जो भी वास्तविक संख्या होती है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से बनी हुई होती हैं। तो इसमें ज्ञात करना है कि r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू, यदि इसको क्यू को इधर लाएंगे, मान लो क्या होगा, r माइनस क्यू क्या बचेगा, आई तो बचेगा है। यदि हम वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बन रही हैं, या उसमें से परिमेय और अपरिमेय से आपको परिमेय संख्या को माइनस करना हो तो क्या बचेगा, अपरिमेय तो बचेगा। तो यही पूछ रहा है, यदि r आपकी वास्तविक संख्या को समुच्चय है और q आपकी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। तो आप जैसे वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, जो वास्तविक संख्या होंगी उनमें से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो वो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेंगे। मैंने बताया पहले भी, जो परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या है वो कैसे बनी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, r माइनस क्यू ज्ञात करना है। जब r माइनस क्यू को इधर माइनस करो तो क्या बचेगा, i बचेगा। i क्या है, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख दे सकते हो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या x दैट है, इस प्रकार लिख सकते हो x सच दैट x अपरिमेय संख्या, या ब्रैकेट में i भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। द्वारा समझते हैं, आपको दे रखा था यदि r एक वास्तविक संख्या को समुच्चय है और q एक परिमेय संख्या को समुच्चय है तो आपको ये ज्ञात करना है कि r माइनस क्यू क्या होगा। तो मैंने बताया, जैसे कि मान लो जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या से मिलकर बननी होती है। यदि हम वास्तविक संख्याओं से परिमेय संख्या माइनस कर देंगे तो वो क्या बचेंगे, आपकी अपरिमेय संख्या बचेंगी। जो अपरिमेय संख्या बचेंगी तो ऐसा ही समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, r माइनस
क्यों कहलाएगा है, तो अपरिमेय संख्या का समुच्चय कहलाएगा है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ 12th एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन इस प्रकार है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो देखते हैं, कुछ आपको दे रखे हैं, मान लो जैसे संयुक्त असंयुक्त दे रखे हैं, उनका सत्य और असत्य बताना। मैंने आपको बताया भी, पहले बता देते हैं दोबारा कि असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। यदि आपको दो समुच्चय दे रखे हैं, जो दो से अधिक समुच्चय दे रखे हैं, यदि उनमें आपको कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, यदि आपको कोई भी अवयव कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा समुच्चय ही आपका असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। यदि कॉमन नहीं मिल रहा तो उसमें तो बहुत सर्वनिष्ठ हो जाएगा, उसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन का मान क्या आ रहा है, फाई आ रहा, मतलब कुछ भी रिक्त समुच्चय आ रहा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ऐसा ही समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। तो आइए इन क्वेश्चनों को थोड़ा हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। तो लिख लेते हैं, मैंने पहला है आपका 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 पहला समुच्चय है। इसी प्रकार सेकंड समुच्चय आपको दे रखा है 3, 6। आपको ये बताना कि ये संयुक्त है, असंयुक्त है या नहीं। तो मैंने बताया यदि ये संयुक्त तभी होगा जब दोनों समुच्चयों में कुछ कॉमन ना हो। तो देखते हैं कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, हाँ आप देख रहे होंगे 3 दोनों समुच्चयों में कॉमन आ रहा है। ये 3 दोनों समुच्चय कॉमन है, तो क्या होगा, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। लिखोगे, इसका औचित्य भी लिख देते हैं, चूंकि लिखना चाहो तो चूंकि क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 दिए गए समुच्चय में, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ अवयव है, उभयनिष्ठ अवयव है। यदि उभयनिष्ठ अवयव है तो क्या होगा, ये संयुक्त नहीं है। अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त केवल और केवल जब ही होंगे जब दोनों दिए गए समुच्चय में कुछ कॉमन ना हो, असंयुक्त नहीं है। आशा करता हूँ ये आपके क्वेश्चन समझ आएगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये फर्स्ट और 12th का सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि यदि एक समुच्चय दे रखा है आपका ए ई आई ओ, लिख लेते हैं ए ई आई ओ और यू। सेकंड वाला समुच्चय आपको दे रखा है ए बी सी डी। आपको वैसे ही दिख रहा होगा ए दोनों समुच्चय में कॉमन आ रहा है। यदि कॉमन आ रहा है तो क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, तो ऐसा समुच्चय आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा लोगों, क्योंकि इसी प्रकार लिख दोगे। आप देख सकते हो, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगी कि डी 3, इसमें क्या लगोगे आप, जो ए है, ए दिए गए समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव है, अतः दिए गए समुच्चय क्या है, एक असंयुक्त समुच्चय। तो अब असंयुक्त समुच्चय नहीं है, लिख दोगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आपको अपने आप लिखना है, एक बार बता देंगे, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्या करना है, आप लिखोगे दिए गए समुच्चयों में दोनों में ए अवयव है, वो क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः दोनों समुच्चय या दिए गए समुच्चय क्या है आपके, दिए गए समुच्चय आपके असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इस प्रकार लिख सकते हो। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि दे रखा है आपको, पहले अवयव दे रखे एक समुच्चय रखा 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 और 14। इसी प्रकार सेकंड जो अवयव दे रखे हैं आपको, मान लो कि 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है क्या, लिख लेते हैं 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15। देखते हैं क्या इनमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखो 2 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, 14 भी नहीं। तो ये देखो ऐसे समुच्चय मिलेंगे हमको जिनमें कोई भी अवयव समुच्चय में कॉमन नहीं आ रहा है। ये ऐसा समुच्चय आपको मिलता है जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो ऐसा समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। लिखोगे, आप लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। आप लिखोगे दिए गए समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है,
अतः दिए गए समुच्चय क्या होंगे, आपके असंयुक्त समुच्चय हैं। इसका ये क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय हैं। देखो आप देख लोगे असंयुक्त समुच्चय हैं, अपने आप देखना है आपको थ्योरी में, औचित्य बताना आपको अपने आप। असंयुक्त समुच्चय है, क्यों बताना है, क्योंकि कोई भी अवशिष्ट अवयव नहीं है। इसी प्रकार आपका ये 12th का 4th एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इस प्रकार है कि अब पहले के अवयव दे रखे हैं आपको 2, 6, 10, 2, 6, 10 देखते हैं। 2, 6, 10। इसी प्रकार आपका सेकंड है वो 3, 7, 11, 3, 7, 11। इन दोनों में आप देखते हैं क्या कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं आप, इसमें 2 आ रहा है, 2 नहीं है, 6 इसमें आ रहा है, 6 नहीं है, 10 इसमें आ रहा है, 10 नहीं है। तो ये क्या आएगा, इसमें कोई भी समुच्चय में, इन दिए गए समुच्चय में कोई अवयव कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है अवयव एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये एक असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। आप लिखोगे क्योंकि, अब देखो क्योंकि दिए गए समुच्चय में कोई अवयव अभिनिष्ट नहीं है, अतः दिए गए समुच्चय क्या है, आपके एक असंयुक्त समुच्चय हैं, तो वो असंयुक्त समुच्चय हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हुई। तो यदि ये आपके 3 पार्ट में फिनिश हुई, पहले में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया, सेकंड वाले में आपको 6 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कराए, उसी के बाद सेवन्थ के जो थर्ड पार्ट है उसमें मैंने आपको, इस जो थर्ड पार्ट यही है, इसमें मैंने आपको 7th क्वेश्चन से लेकर 12th क्वेश्चन तक कराए। आशा करता हूँ आपके ये सभी क्वेश्चन भली भांति अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, अच्छी तरह से दिमाग में बैठे होंगे। आप घर पर प्रैक्टिस भी कीजिए इनकी, जब प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपके समझ में आएंगे हैं। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, यदि नहीं समझ में आ रहा 3 बार देखिए। उसी के साथ जब तक समझ नहीं आता आपको वीडियो को रिपीट करते रहना है। तो आशा करता हूँ आपकी वो लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।